सभी प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एओसी की भर्ती के बारे में, यानी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में जो आपकी 2024 की वैकेंसी निकाली गई है 723 पदों पर, इस भर्ती के बारे में मैं बात करूंगा। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कितने परसेंटेज पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें फिक्स यहाँ पे जो आपके एडमिट कार्ड होते हैं वो जारी होते हैं। तो वही सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिल जाएगी कि कितने गुना कैंडिडेट का यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी होता है, टोटल कितने कैंडिडेट का जारी होगा और आपको कितने परसेंटेज पे इसका फॉर्म भरना चाहिए। अगर आपने इसका फॉर्म भर दिया है या फिर भरने वाले हैं तो वीडियो को ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं। साथ ही में आपको बता दें कि जो भी बच्चे एओसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें फायरमैन और ट्रेडमैन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो फायर एंड ट्रेड बैच आप सभी को केवल अभी 299 रुपए में मिल जाएगा। और ये ऑफर प्राइस है, वैसे इसका जो एक्चुअल प्राइस है 599 है, तो कुछ टाइम के बाद ये प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन अभी आपको केवल 299 रुपए में आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। जिसमें आपको लाइव बैच मिल जाएगा, फुल सपोर्ट मिल जाएगा, ई नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगे, डाउट सॉल्विंग क्लासेस मिल जाएंगी और एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो सारी चीजें होगी। और ये आपको हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 पर मिल जाएगा। लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। आपको बता दें कि ये बैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें करवाई जाएंगी, तो बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको इस बैच में मिल जाएगा। फटाफट से जाके आप एनरोल हो जाओ, और भी काफी सारी एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं तो देखो, यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे 9 तरह की अलग अलग वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी। इसमें जो कुछ वैकेंसीज हैं इनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया तय किया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे 3 जो पोस्ट है उनके लिए अलग मतलब एडमिट कार्ड आते हैं, बाकी की पोस्ट के लिए अलग। पहली जो पोस्ट है वो है मटेरियल असिस्टेंट, दूसरी जो पोस्ट है वो है आपकी टेली ऑपरेटर, एंड नंबर 3 है आपकी एमटीएस। इन तीनों पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो इन तीनों पोस्ट के लिए 50 गुना कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी होते हैं, यानी कि जितनी टोटल वैकेंसी है उसके 50 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं इस भर्ती के लिए। तो अगर हम देखें तो मटेरियल असिस्टेंट की टोटल 19 वैकेंसी है। अगर आप टेली ऑपरेटर की देखेंगे तो यहाँ पे टोटल आपकी 14 वैकेंसी है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपकी एमटीएस की, तो एमटीएस की 11 वैकेंसी है। तो टोटल आप सभी का हो जाता है 44, और 44 का 50 गुना अगर कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा, तो टोटल इन तीनों पोस्टों के लिए 2200 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा एडमिट कार्ड के लिए, यानी कि जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन में शामिल होंगे। हर एक पोस्ट के लिए देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे 19 है तो इसके 50 गुना, यहाँ पे 14 है तो इसके 50 गुना, और यहाँ पे इसके भी 50 गुना। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे जो रिटन एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे। अगर हम बात करें कि देखो यहाँ पे आपकी 44 वैकेंसी इन तीनों पोस्ट में निकल गई, बाकी की बची पोस्ट जो रह जाती है वो रहती है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 679, यानी कि 679 यहाँ पे आपकी टोटल वैकेंसी बचती है 679। अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए 75 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है। और 75 गुना कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो 50,925 आपके कैंडिडेट यहाँ पे टोटल हो जाते हैं। बाकी के कैंडिडेट कितने थे, वो कैंडिडेट आपके 2200 कैंडिडेट उन 3 पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 53,125 टोटल कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा अगली स्टेज के लिए। यानी कि जो एडमिट कार्ड जारी होंगे वो एडमिट कार्ड आपके केवल इतने ही कैंडिडेट के जारी होंगे, 53,125। यानी कि जो 3 पोस्ट है आपकी, एक एमटीएस वाली प्लस आपकी मटेरियल असिस्टेंट वाली प्लस आपकी टेली ऑपरेटर वाली, इन तीनों पोस्ट के लिए तो आपके 2200 कैंडिडेट के एडमिट कार्ड जारी होंगे। बाकी की सभी बची पोस्ट के लिए आपके 50,925 कैंडिडेट के एडमिट कार्ड जारी होंगे। टोटल भर्ती में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट में से 53,125 कैंडिडेट को ही अगली भर्ती प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि कौन सी पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया जाना है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल निकल के आता है वो निकल के आता है कि देखो यहाँ पे कुछ जो भर्ती है वो 10th के बेसिस पे है, कुछ जो भर्ती है वो 12th के बेसिस पे है। अब यहाँ पे हर बच्चा यही पूछना चाहता है कि यहाँ पे कितनी परसेंटेज होनी चाहिए जिससे कि हमारा एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, और ये कैसे पता चले कि हमें कितने परसेंटेज पे इसका फॉर्म भरना चाहिए। तो कुल मिला के सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि अगर आपने पहले देखा होगा, कोई आपको बच्चा बोलेगा कि 70 परसेंटेज पे आया था, कोई बोलेगा 80 परसेंटेज पे आएगा, कोई ये भी बोलेगा कि 95 परसेंटेज से अगर नीचे है तो फॉर्म अप्लाई मत करना। अब सबसे पहली चीज ये समझो कि यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने में आपका जा क्या रहा है, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, नो एप्लीकेशन फीस। सबसे मेन जो चीज है वो ये है
कि अगर हम भाई फॉर्म अप्लाई करते और हमें पता चलता, जैसे कि आप सभी को पता है कि जीडीएस की भर्ती आती है, लाखों बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं, जबकि उसके लिए 100 रुपए एप्लीकेशन फीस जाती है। लेकिन यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली 100% फ्री, किसी भी कैटेगरी में हो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जब ये फॉर्म आपका फ्री में अप्लाई हो रहा है तो आपका जा क्या रहा है, अगर आपको नॉलेज है तो आप अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं, आपके पास लैपटॉप है तो आप अपने लैपटॉप से इसका फॉर्म भर सकते हैं, और अगर नहीं है तो कहीं साइबर कैफे पे जाके 30 40 50 रुपए जो भी लगते हो वो चार्जेस आप देके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब इसके बाद जो बात निकल के आती है वो निकल के आती है कि ओवरऑल कितने परसेंटेज पे फॉर्म भर देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी 60% है, किसी भी कैटेगरी में है, आप चाहे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डजेंट मैटर, तो आपको इसके लिए जरूर से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि देखो आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट जॉब वैसे ही नहीं है, अगर कोई चांस आप सभी को मिल रहा है, कोई मौका आप सभी को मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो उसे मिस आउट करने का क्या मतलब है, जबकि हमारा कुछ जा नहीं रहा है, सिर्फ इतना समय जाएगा कि भाई आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना है। और बाकी का जब सरकारी नौकरी देख ही रहे हो तो तैयारी तो आप सभी एग्जामिनेशन की कर ही रहे होंगे, उससे अलग बहुत ज्यादा इसका सिलेबस है नहीं, तो तैयारी भी आपकी होती ही रहेगी। तो ये दोनों ही चीजें आपके लिए प्लस पॉइंट यहाँ पे रहेगी, विन एंड विन सिचुएशन आपके लिए है। तो मैं आपको सभी बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा कि हर बच्चे को जिसके भी 60% मार्क्स हैं, यानी फर्स्ट डिवीजन वाला जो भी बच्चा है, उसे जरूर से इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। क्या पता कि इस बार इसकी कम कट ऑफ पे आपका जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे जारी हो जाए, तो आपको एक चांस मिल जाएगा, और हो सकता है कि आप में से कोई कैंडिडेट कम पे फॉर्म अप्लाई कर दे और वो सिलेक्टेड भी हो जाए। तो यही सारी चीजें हैं, बाकी का नेगेटिव सोचो मत, क्योंकि आपका प्रैक्टिकली कुछ जा नहीं रहा है। यहाँ पे अगर आपका 500-600 रुपए एप्लीकेशन फीस होती तो मैं आपको बोलता भी कि भाई बिना बात के 500-600 रुपए एप्लीकेशन फीस वेस्ट क्यों करनी। यहाँ पे वेस्ट कुछ भी नहीं होगा, आपका फायदा ही होगा, आपका नुकसान यहाँ पे बेटा किसी का भी नहीं होने वाला है। तो आप जरूर से इसके लिए फॉर्म अप्लाई करें जिस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे रीजन के अकॉर्डिंग वैकेंसी है, तो आप सभी रीजन में अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं, जिसमें आपको ज्यादा वैकेंसी दिख रही है उसमें आप दे सकते हैं। जब लास्ट में फॉर्म भरेंगे तो प्रेफरेंस का ऑप्शन आता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो सभी बच्चे जरूर से फॉर्म अप्लाई करें, बैच आप सभी को मिल जाएगा तैयारी करने के लिए, तो आप इस बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं। होपफुली पूरी जानकारी क्लियर होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और दूसरी बात, यहाँ पे रीजन के अकॉर्डिंग वैकेंसी है, तो आप सभी रीजन में अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं, जिसमें आपको ज्यादा वैकेंसी दिख रही है उसमें आप दे सकते हैं। जब लास्ट में फॉर्म भरेंगे तो प्रेफरेंस का ऑप्शन आता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो सभी बच्चे जरूर से फॉर्म अप्लाई करें, बैच आप सभी को मिल जाएगा तैयारी करने के लिए, तो आप इस बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं। होपफुली पूरी जानकारी क्लियर होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।